How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 6th chapter of class 3rd, which is about be safe. Okay, so in this chapter, we are going to discuss about some safety rules which we have to follow at different places to keep ourselves and others also which surround us, them safe. Okay, chalo. So the very first topic is safety rules. Accidents may occur anywhere, anytime without giving any warning, but we must understand that accidents generally occur due to carelessness. If we all take a few safety precautions, we will be able to avoid accidents both inside and outside our homes. To avoid an accident, we must be careful and alert. We should try to follow safety rules all the time and everywhere. So let us read about some safety rules. So students, accidents आपके कभी भी कहीं भी हो सकते हैं without any pre-warning. ठीक है, बिना कोई warning दिए, alert warning दिए, accidents कभी भी हो सकते हैं. लेकिन एक्सीडेंट्स होने का जो सबसे पहला रीजन यही होता है कि अगर हम केयरलेस हैं, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, कि अगर हम लापरवाह हैं, जल्दबाजी में हैं, तो ही एक्सीडेंट्स मोस्टली होते हैं. तो इसीलिए अगर हम कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस अगर फॉलो करते हैं तो हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं, चाहे वो हमारे घर के अंदर हो, चाहे वो घर के बाहर हो. एंड एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए हमें क्या, हमेशा केयरफुल एंड अलर्ट रहना चाहिए. कुछ सेफ्टी रूल्स को हर जगह हर वक्त फॉलो करना चाहिए. ओके, जैसे कि नंबर 1, सेफ्टी ऑन रोड, यानी कि जब आप रोड पे हो तो आप क्या सेफ्टी मेजर्स फॉलो करेंगे. नंबर 1, वॉक केयरफुली ऑन द रोड. हमेशा रोड पे केयरफुली वॉक करना चाहिए. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ और ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. हमेशा रोड के या तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका जो फुटपाथ बना होता है उसी पे आपको वॉक करना चाहिए. क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग और यूज अ फुट ब्रिज. हमेशा रोड क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करेंगे या फिर फुट ब्रिज का यूज करेंगे. फॉलो ट्रैफिक रूल्स, एंड ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करना चाहिए. You can see this is the footpath, यहाँ पे ये लेडी वॉक कर रही है. Okay, this is zebra crossing, जहाँ से रोड क्रॉस करी जा रही है. This is the traffic policeman, जिनके सिग्नल्स को हमें समझना चाहिए एंड फॉलो करना. Cross the road only when the pedestrian traffic light is green. हमेशा आप रोड को तभी क्रॉस करेंगे जब pedestrian traffic light green होगी. If there is no traffic light, अगर वहाँ पे ट्रैफिक लाइट नहीं है तो आपको ट्रैफिक पुलिसमैन के सिग्नल्स को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए. और लुक राइट देन लुक लेफ्ट एंड अगेन लुक राइट बिफोर क्रॉसिंग अ रोड. एंड या फिर उसके अलावा आप रोड क्रॉस करने के लिए पहले एक बार राइट हैंड साइड, फिर लेफ्ट हैंड साइड, फिर अगेन राइट हैंड साइड देखने के बाद इंश्योर करके कि कोई भी व्हीकल आपके पास नहीं आ रहा है, देन ओनली यू शुड क्रॉस द रोड. नेक्स्ट, नेवर प्ले ऑन द रोड. रोड पे कभी खेलना नहीं है. डू नॉट रन अक्रॉस द रोड. रोड पे कभी भागना नहीं चाहिए. एंड स्टे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड व्हाइल राइडिंग अ बाइसाइकिल. एंड अगर आप बाइसाइकिल चला रहे हैं, राइड कर रहे हैं, तो हमेशा रोड की लेफ्ट हैंड साइड पे ही आपको रहना. नेक्स्ट वी हैव सेफ्टी एट होम. सो अब हम कुछ सेफ्टी मेजर्स डिस्कस करेंगे जो हमें अपने घर पे फॉलो करने चाहिए टू बी सेफ. नंबर 1, डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट. शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना, लाइक ब्लेड, नाइफ, सीजर्स. ओके, डू नॉट लीव योर टॉयज एंड अदर थिंग्स ऑन द फ्लोर. यू और समवन एल्स मे ट्रिप ओवर देम. अपने टॉयज को या कोई भी चीजों को आपको इस तरीके से फैलाकर अपने घर पे फ्लोर पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई भी आप या कोई दूसरा पर्सन क्या हो सकता है, ट्रिप हो सकता है ना, एंड दैट पर्सन मे फॉल ओवर देयर. इफ यू स्मेल गैस, डू नॉट लाइट अ मैच स्टिक. अगर आपको गैस फील आ रही है कि घर में आप गैस कहीं लीकेज हो रहा है, तो आपको मैच स्टिक लाइट अप नहीं करनी चाहिए. ऑल्सो यू मस्ट नॉट प्रेस ऑन और ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्विच. और ना ही आपको कोई इलेक्ट्रिक स्विच ऑन या ऑफ करना चाहिए. ओपन द विंडो इमीडिएटली. एंड तुरंत उस वक्त आप क्या, जो विंडोज है अपने घर के उन्हें खोल दो, सो दैट सारी जो गैस है वो घर से बाहर चली जाए. वियर कॉटन क्लोथ व्हाइल वर्किंग इन द किचन. किचन में काम करते वक्त हमेशा कॉटन क्लोथ पहनने चाहिए. वॉक केयरफुली ऑन द बाथरूम फ्लोर, इट मे बी स्लिपरी. बाथरूम फ्लोर पे हमेशा केयरफुली वॉक करना चाहिए बिकॉज वो स्लिपरी हो सकता है. डू नॉट प्ले विद मैचस्टिक. मैचस्टिक या फायर के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए बिकॉज वी मे गेट बर्न. ओके, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर. इलेक्ट्रिक वायर, प्लग, सॉकेट, हॉट आयरन, हीटर्स, इन सभी चीजों को हम टच नहीं करेंगे बिकॉज इससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. ओके, नेवर टच द गैस स्टोव और पीप इनटू एनी यूटेंसिल ऑन द स्टोव. कभी भी गैस स्टोव को आप टच नहीं करेंगे, या कोई भी यूटेंसिल यानी कि कोई बर्तन अगर स्टोव के ऊपर रखा है तो उसमें आप ऐसे झांक के देखने की, उसको छेड़खानी कुछ नहीं करनी है. ठीक है. नेवर क्लाइंब ऑन विंडोज एंड शेल्फ. विंडोज एंड शेल्फ के ऊपर कभी क्लाइंब चढ़ना नहीं चाहिए बिकॉज आप गिर सकते हो एंड यू मे हर्ट योरसेल्फ. देन डू नॉट रन ऑन स्टेयरकेस. यू कैन ट्रिप एंड फॉल. ठीक है, स्टेयरकेस यानी कि जो सीढ़ियां होती है उस पर कभी भी आप क्या रन नहीं करेंगे बिकॉज इस पर भी हम गिर सकते हैं. नेक्स्ट है सेफ्टी एट स्कूल एंड क्लासरूम. अब स्कूल एंड क्लासरूम में क्या सेफ्टी मेजर्स है. नंबर 1, यूज अ शार्पनर टू शार्पन योर पेंसिल एंड नॉट अ ब्लेड. अपने पेंसिल को शार्प करने के लिए हमेशा शार्पनर का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ ब्लेड. ब्लेड का यूज कभी नहीं करना चाहिए. डू नॉट जंप ऑन द बेंचेस. बेंचेस एंड डेस्क पे जंप नहीं करेंगे बिकॉज वी मे फॉल फ्रॉम दैट. देन डू नॉट थ्रो चॉक, पेपर बॉल एक्सेट्रा. कोई भी ऐसी चीजों को आप बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर थ्रो नहीं करेंगे. डू नॉट पुश और पुल एनीवन. किसी को भी पुश
या पुल नहीं करना चाहिए। वॉक इन अ लाइन एंड स्टैंड इन अ क्यू वेरेवर नेसेसरी, ठीक है, जहां भी जरूरी है वहां पे आपको हमेशा लाइन में वॉक करना चाहिए या एक क्यू बनाकर खड़े रहना चाहिए। नेवर रन अराउंड बेंचेस इन द क्लासरूम, ठीक है, क्लासरूम में बेंचेस के अराउंड कभी भी आप रन नहीं करेंगे। एंड डू नॉट रन ऑन द स्टेयर्स, ओके। देन सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड, अब प्लेग्राउंड में क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं? ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, जो भी आप गेम खेल रहे हो उसके रूल्स को हमेशा फॉलो करना है। वेट फॉर योर टर्न, अपनी टर्न का वेट करेंगे। डू नॉट प्ले केयरलेसली, केयरलेसली यानी कि लापरवाही के साथ नहीं खेलना है। डू नॉट हिट एनीवन व्हाइल प्लेइंग, खेलते वक्त किसी को भी हिट मारना नहीं चाहिए और ना ही किसी को पुश करना है। प्ले ओनली ऑन अ प्लेग्राउंड और इन अ पार्क, हमेशा किसी प्लेग्राउंड या पार्क पे खेलना चाहिए। नेवर प्ले ऑन द रोड, रोड पे कभी नहीं खेलेंगे। While on swing और मेरी गो राउंड, डू नॉट पुश अदर्स, अगर आप स्विंग पे हैं, है ना, झूला झूल रहे हैं, मेरी गो राउंड खेल रहे हैं, तो कभी भी किसी दूसरे पर्सन को पुश नहीं करना है। कीप द प्लेग्राउंड क्लीन, प्लेग्राउंड को हमेशा कैसा क्लीन रखना चाहिए, ठीक है, साफ रखना है। प्लास्टिक बैग या फ्रूट पील्स जो होता है, यानी कि फ्रूट्स जो आप खाते हो उनके छिलके वगैरह आप कहीं भी ग्राउंड पे क्या नहीं करेंगे, थ्रो नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज उस पर क्या हो सकता है, कोई भी पर्सन दूसरा या आप खुद भी क्या उस पर ट्रिप होके गिर सकते हैं। Now safety in a bus, अब हम बस में जब होते हैं तब हमें सेफ्टी मेजर्स क्या फॉलो करने हैं? नंबर 1, स्टैंड इन अ क्यू व्हाइल वेटिंग एट द बस स्टॉप और व्हाइल बोर्डिंग द बस, जब आप बस के लिए वेट कर रहे हो या बस में ऊपर चढ़ रहे हो तो हमेशा एक क्यू यानी कि एक लाइन बना के आप वेट करेंगे, हम इस तरीके से एक क्यू में ही उसके ऊपर चढ़ेंगे। डू नॉट लीन आउट और पीप आउट और पुट योर हैंड आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग बस, ठीक है, चलते हुए बस से आपको अपने क्या बाहर की तरफ झांकना नहीं चाहिए, अपने किसी भी बॉडी पार्ट को बाहर नहीं करना चाहिए। Do not climb in or get out of a moving bus, चलते हुए बस में ना तो आपको कभी चढ़ना है और ना ही कभी भी उतरना चाहिए। Do not disturb the bus driver and always sit quietly in the bus, अगर बस ड्राइवर उस वक्त ड्राइव कर रहे हैं बस को तो कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे एंड शांति से बहुत ही क्वाइटली आपको बस में बैठकर जाना चाहिए। Now next topic is first aid. First aid is the first help given to an injured person after an accident before the doctor's arrival, and we must inform our parents or teachers when an accident occur. So students, किसी भी एक इंजर्ड पर्सन को आफ्टर एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने के बाद जो इंजर्ड पर्सन होता है तो उस इंजर्ड पर्सन को जो तुरंत इमीडिएट दिए जाने वाला ट्रीटमेंट है, हेल्प है बिफोर द अराइवल ऑफ डॉक्टर, दैट इज नोन एज फर्स्ट एड, ठीक है। एंड हमेशा हम किसको, अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को इन्फॉर्म करेंगे अगर क्या होता है, कभी भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है। वी मस्ट कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स हैंडी एट होम और स्कूल, हमेशा एक फर्स्ट एड बॉक्स हमको अपने पास रखना चाहिए, ठीक है, चाहे आप घर पे हो या स्कूल पे हो, राइट। इन अ फर्स्ट एड बॉक्स एट होम और इन स्कूल, अब चाहे आपको फर्स्ट एड बॉक्स घर पे हो, स्कूल में हो, दोनों ही जगह के फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें रखनी है, दैट इज एंटीसेप्टिक लोशन, स्टिकिंग प्लास्टर, कॉटन बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम, सीजर, पेन रिलीविंग स्प्रे एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपके फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर होनी चाहिए। We should keep some points in mind while giving first aid. And first aid देते वक्त किसी भी पर्सन को आपको ये पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने हैं, क्या क्या? नंबर 1, विदाउट वेस्टिंग टाइम एक्ट क्विकली, बिना टाइम को वेस्ट किए आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन, जो इंजर्ड पर्सन है उनके चारों तरफ क्या हमें क्राउड नहीं इकट्ठा होने देना, भीड़ नहीं लगानी है। इन्फॉर्म एल्डर्स अराउंड यू इमीडिएटली अबाउट द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बारे में कोई भी एल्डर अगर आपके आसपास है आप तुरंत उन्हें इन्फॉर्म करेंगे। वॉश योर हैंड्स बिफोर यू टच अ वुंड, जो चोट लगी है, जो घाव है, वुंड है, उसको टच करने से पहले आपको अपने हैंड्स को प्रॉपर्ली वॉश करना चाहिए। इफ देयर इज ब्लीडिंग ट्राई टू स्टॉप इट, लॉस ऑफ ब्लड इज हार्मफुल, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को हमें क्या करना है, स्टॉप करना है, बिकॉज अगर ब्लड का ज्यादा लॉस हुआ वो काफी हार्मफुल हो सकता है। क्लीन द वुंड विद रनिंग वाटर, उस वुंड को, घाव को हमें क्लीन करना है रनिंग वाटर से, ठीक है, एंड उसके बाद एक एंटीसेप्टिक लोशन हमें वहां पे अप्लाई करना चाहिए। And make sure that the injured person has enough fresh air to breathe. And इस चीज का ध्यान रखना है कि जो injured person है उनको अच्छी fresh air मिले, so that वो अच्छे से breathe कर सके and उन्हें discomfort feel ना हो। Okay, चलो। So the chapter is completed over here. I hope you all must have understood the chapter very carefully. We'll meet you very soon in the next class. Take care and thanks to everyone.